बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और बेटा कल के लास्ट लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 2 में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिया था पूरा। कुछ चैप्टर हमारा फिजिकल क्लास में हुआ था और बाकी रिमेनिंग चैप्टर जो है हमने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में कवर कर लिया था, 2 लेक्चर में मिलाकर। तो आई होप कि आपको न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे ठीक तरीके से। इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो टॉपिक भी आपने कवर कर लिया होगा। और अगर उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू हो तो आप जो है वो उस पर पूछ सकते हैं। अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वो है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा ये लेंथी चैप्टर है और इसमें जो हमारे पास मेजर टॉपिक्स हैं कवर करने के लिए वो है हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रेज, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोहर्स एटॉमिक मॉडल, रेडियो एक्टिविटी एंड आइसोटोप्स एंड देयर रिएक्शन। तो ये वो मेजर टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। और इस लेक्चर में हम इस वक्त हमारे 2 टॉपिक कवर करेंगे। द फर्स्ट वन इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड द सेकंड वन इज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके पास है डेफिनेशन एटम। Atom is a complex organization consisting of subatomic particles called electron, protons and neutron। तो जैसे बेटा आप लोगों को पता है कि एटम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल, ठीक है। और एटम के अपने अंदर 3 किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनका स्ट्रक्चर मैं अपनी क्लास में भी 2-3 दफ़ा बनवाकर दिखा चुका हूँ कि आपके पास एटम में सेंटर पार्ट जो होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें आपके पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि आपके पास जो आउटर पार्ट होता है वो आपका कहलाता है शेल या फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। तो ये आपके एटम का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अब इसके बाद हम अपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अ ब्रिटिश स्कूल टीचर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे पहले ये थ्योरी जो थी वो एक स्कूल टीचर थे ब्रिटिश, डाल्टन, जॉन डाल्टन उनका पूरा नाम था। उन्होंने ये थ्योरी दी और दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो मेजर पॉइंट्स जो इस थ्योरी के हैं वो किस तरीके क्या है। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंटरसेप्टेबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। देखिए वो बोल रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल इंडिविजिबल इंडेक्सेप्टिबल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं जो कि कहलाते हैं एटम। यानी तमाम एलिमेंट वो एटम से कंपोज होकर बनते हैं। जब मल्टीपल्स एटम्स, मिलियंस ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एलिमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन एक एलिमेंट है, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे। इसी तरह आपका सोडियम एक एलिमेंट है, वो मिलियंस ऑफ एटम से मिलकर बना होगा। और वो जो पार्टिकल्स हैं एटम के वो इंडिविजिबल हैं, इंडेस्ट्रक्टिबल हैं, ना तो हम उनको तोड़ सकते हैं ना हम उनको तबाह कर सकते हैं जलाकर, किसी बम्बार्डमेंट के जरिए वो उनके साथ हम कुछ भी नहीं कर सकते। एटम इज अनब्रेकेबल, एटम ब्रेक नहीं होता क्योंकि वो इतना छोटा होता है तो उसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। एटम के छोटे होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो आप फुल स्टॉप देख रहे हैं इस कॉल्ड एटम्स, एटम्स के बाद जो एक छोटा सा फुल स्टॉप बना है, इस फुल स्टॉप को बनाने के लिए कम से कम 1 मिलियन एटम्स लगते हैं। 1 मिलियन एटम यानी कि 10 लाख एटम वो मिलकर एक छोटा सा फुल स्टॉप बनाते हैं। तो ये देख लें, फिर आप आइडिया कर लें एटम कितना छोटा होगा। तो सिंगल एटम को तो आप किसी भी माइक्रोस्कोप, किसी भी दूसरे जो है वो हैवी से हैवी माइक्रोस्कोप के थ्रू भी नहीं देख सकते। जब वो एटम्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर वो एलिमेंट फॉर्म करते हैं तब हम उनको देखते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेक्सेप्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सेकंड पॉइंट, all atoms of a given element are identical in all respects, having same size, mass and chemical properties.
but the atoms of one element are differ from the atoms of other element. देखिए बेटा, जिस तरह जो है ये हमारी बॉडी के अंदर हर बंदे का डीएनए अलग होता है, ब्लड ग्रुप अलग होता है, इसी तरह एलिमेंट्स के अंदर भी होता है। एक एलिमेंट में जितने भी एटम होंगे उनका साइज, मास, शेप, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा, लेकिन एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो बिल्कुल अपने जैसे एटम से मिलकर बना होगा। मल्टीपल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो एक सोडियम बनाएंगे, सोडियम एलिमेंट। इसी तरह सोडियम के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो स्ट्रक्चर वाइज, प्रॉपर्टीज वाइज, नेचर वाइज सेम होंगे। इसी तरह कार्बन जो है, क्योंकि सोडियम आपका मेटल है, कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे, मल्टीपल्स ऑफ एटम्स, ठीक है, वो स्ट्रक्चर वाइज, साइज वाइज, शेप वाइज बिल्कुल सेम होंगे। बट सोडियम के एटम्स दिखने में कार्बन के एटम से डिफरेंट होंगे और कार्बन के एटम दिखने में सोडियम के एटम से डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये जो एटम का आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होता है, डिफरेंट होना होता है, वही एलिमेंट को उसकी यूनिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम, उसका कलर सिल्वर कलर का होता है। सोडियम सोडियम बाय नेचर मेटल है। कार्बन आपका ब्लैक कलर का होता है, वो बाय नेचर नॉन मेटल है। तो ये जो दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं वो उनके एटम की वजह से। जिस तरह हमारी बॉडी है, हमारे हार्मोन्स हैं, हमारा ब्लड ग्रुप है, वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। एक बंदे के ब्लड ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ सेल्स होंगे, जितने भी सेल्स का स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, लेकिन दूसरे के ब्लड ग्रुप के मुकाबले में वो डिफरेंट। तो ये आपका एटम का हो गया। अब कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट compounds are formed when the atoms of more than one element combine in a simple whole number ratio. तीसरा पॉइंट क्या है आपका, कंपाउंड्स कब फॉर्म होते हैं, जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होते हैं, या इन शॉर्ट हम ये कह लें कि जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं। एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके एटम्स भी कंबाइन होंगे, क्योंकि एलिमेंट से मिलकर ही एटम बनता है, सॉरी एटम से मिलकर ही एलिमेंट बनता है। तो कंपाउंड जो है आपका, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन द एटम्स ऑफ मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। फॉर एग्जांपल सोडियम एक एलिमेंट है आपका, क्लोरीन एक एलिमेंट है आपका, दोनों एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हुए तो उन्होंने क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, टेबल सॉल्ट जो हम लोग यूज करते हैं। तो इस तरीके से कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। लास्ट पॉइंट, अ केमिकल रिएक्शन इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स बट एटम themselves are not changed. This means that atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction. अब देखिए बेटा, ये वाला पॉइंट काफी रिसेंबल करता है, अगर आप अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में बिल्कुल पहला टॉपिक पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसमें भी क्या था कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये मास ना तो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्टली यही जो है वो एटम के साथ भी होता है। यही रूल एटम के लिए भी अप्लाई होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं, ना मजीद वो बढ़ते हैं, ना कम होते हैं, ना बढ़ते हैं, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वही सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल दूं मैं, कि सोडियम जो है क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ तो इनके ना तो सोडियम के एटम उसके अंदर से कम होंगे, ना क्लोरीन के एटम एक दूसरे उसके अंदर से कम हो, बल्कि वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जो है आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी सोडियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होकर उन्होंने अपने आप को सॉल्ट में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है कि एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ रीअरेंज हो जाते हैं। तो ये तो बेसिक पॉइंट्स थे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के। अब देखें, कोई भी थ्योरी होती है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स तो होते हैं। बहुत सारी बातें उसमें ठीक भी होती हैं और बहुत सारी बातें, क्योंकि इन्वेंशन होती रहती है आहिस्ता आहिस्ता, तो इस वजह से उसमें कोई ना कोई बातें गलत भी होती हैं। तो इसी तरह कुछ डिफेक्ट्स थे डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के अंदर। अकॉर्डिंग टू डेल्टा एटॉमिक थ्योरी,
atoms of elements are indivisible and that no particle smaller than atom existed, but the research confirmed that each atom consists of very small particles in terms of electron, proton and neutron. देखिए बेटा, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी का जो सबसे मेजर डिफेक्ट था, वो मेजर डिफेक्ट ये था कि सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने क्या बोला, ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल इंडेक्सेप्टिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारे एलिमेंट जो हैं वो एटम से मिलकर बने हैं, जो कि सबसे स्मॉल है, इंडिविजिबल और इंडेक्सेप्टिबल है। बट ये पॉइंट पूरी तरीके से ठीक नहीं था। उसकी वजह ये थी कि एटम जो है आपका, उससे भी छोटा पार्टिकल दुनिया में एग्जिस्ट करता है। और एटम से छोटे पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि ये सारे पार्टिकल एटम के अंदर ही मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके आउटर शेल में होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर एटम के अंदर ही ये तीनों पार्टिकल मौजूद है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि एटम से छोटे पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो उसी के अंदर मौजूद हैं, और वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन तीनों में भी सबसे छोटा कौन सा है? इन तीनों में सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी वैल्यू माइनस में चलती है। तो इन तीनों में भी सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। तो अब तक की डिस्कवरी में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो क्या एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपके एमसीक्यूज में भी आती है। अकॉर्डिंग टू डेल्टा एटॉमिक थ्योरी, different atoms of the same element are identical in all aspects, but it is not true. अब उन्होंने क्या कहा था कि एक ही एटम के जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, एक ही एलिमेंट्स के अंदर जो मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होते हैं। उनकी ये बात किसी हद तक तो सही थी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमेशा सेम ही होते हैं, और इसके अलावा उनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है एटम्स का, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। बट ये बात पूरी तरीके से ठीक नहीं थी क्योंकि एक ही एलिमेंट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन के हम 3 सैंपल उठा लें, तो एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, एक कार्बन का एटॉमिक मास 13 होता है, और कुछ कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी होता है। तो ये क्या है कि है तो कार्बन ही, एलिमेंट तो सेम ही है, बट उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो इंक्रीज होते रहते हैं। मोस्टली कार्बन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 ही होते हैं। कुछ कार्बन हमें दुनिया में ऐसे भी मिलते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 के बजाय 7 होते हैं, और बहुत ही रेयर कुछ कार्बन हमें ऐसे भी मिलते हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 के बजाय 8 होते हैं। तो अब ये क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंजेस आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पॉइंट है, ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स हैविंग द सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में एलिमेंट के अपने अंदर ही चेंजेस आती रहती है। तो ये दो मेजर डिफेक्ट्स थे डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के। आपको एज इट इज, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी कि हम उनको कॉपी में कैसे लिखें, तो बेटा उसके लिए सबसे पहले आप अपना टाइटल पेज बनाएंगे चैप्टर नंबर 3 का, और उसके बाद एज इट इज ये पूरा पेज आपको अपनी कॉपी में कॉपी डाउन कर दें, लिख लेते हैं। एटम की डेफिनेशन, डेल्टा एटॉमिक थ्योरी की हेडिंग डालकर ये इसके पॉइंट्स, और डिफेक्ट्स इन डेल्टा एटॉमिक थ्योरी की हेडिंग डालकर ये 2 पॉइंट्स। अब इसके बाद हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो है आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब देखें बेटा, जब डेल्टा एटॉमिक थ्योरी के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आए, तो उन डिफेक्ट्स को रिमूव भी करना था। तो उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए एक दूसरी थ्योरी आई जिसको हम कहते हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। काफी टाइम के बाद आई, जाहिर सी बात है किसी भी चीज की इन्वेंशन या डिस्कवरी होने में टाइम लगता है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के मेजर एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल व्हिच पोजेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट कॉल्ड एटम। तो मैटर बहुत ही टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, और which possess all the properties of an element called atom। और एक मैटर के अंदर एक जो है, कोई भी आपका मैटर हो, उसमें मल्टीपल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, और वो एलिमेंट्स किससे फॉर्म हो रहे हैं? एटम से।
यानी फॉर एग्जांपल आपको कोई भी मैटर है, फॉर एग्जांपल सॉलिड है, एक सॉलिड के अंदर भी हम कोई भी एग्जांपल ले लें सॉलिड की, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका सॉल्ट है, या आपका वाटर, लिक्विड की अगर हम एग्जांपल ले तो वाटर है। तो उसमें जो भी एलिमेंट्स मिलना है सॉल्ट के अंदर या वाटर के अंदर, वो किससे मिलकर बने? एटम्स। Atom is a complex organization consisting of subatomic particles called electron, proton and neutron। अब जो डिफेक्ट आपका डेल्टन्स में था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मेंशन नहीं किया था, उस डिफेक्ट को रिमूव किया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के अंदर। और उन्होंने बताया कि एटम जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और वो अपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर थ्री पॉइंट दो हिस्सों में स्प्लिट है। पहला है ए, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बट दे मे डिफर इन देयर मासेस, सच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब वही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पिछले पॉइंट्स के अंदर कि एटम अपने साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो एक एलिमेंट में जितने भी एटम होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं, बट उनके एटॉमिक मासेस में चेंजेस आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर है, हम प्रीवियस लेक्चर पे जाएं तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 भी शो हो रहा है और कार्बन का एटॉमिक मास 13 भी शो हो रहा है, और इसके अलावा कुछ जगहों पर कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी शो हो सकता है। तो वो उसके एटॉमिक मासेस में चेंजेस क्यों आ रही हैं? ये चेंजेस आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से नहीं है, बल्कि ये चेंजेस जो हैं वो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में चेंजेस आ जाती हैं एटम के अंदर, जिसकी वजह से एक ही एलिमेंट अपने मुख्तलिफ एटॉमिक मासेस को शो करता है। और ये जो एटॉमिक मासेस का शो करना होता है वो कहलाता है आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स के टॉपिक में मैं इसको और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। The atoms of one element are differ from the atoms of other element in all respect, but the atomic masses of two or more elements may be the same। देखिए बेटा, वही बात जो डेल्टस की बात थी कि थ्योरी की, कि एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। बट दो एलिमेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके एटॉमिक मासेस आपस में सिमिलर हो, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपस में सिमिलर हो। फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास 14 भी शो होता है, बहुत कम होता है बट होता है कार्बन का एटॉमिक मास 14, जो कि उसका आइसोटोप कहलाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास भी 14 होता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन दो अलग अलग एलिमेंट्स है। कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मली हमें गैसियस फॉर्म में मिलती है, बट दोनों के एटॉमिक मासेस आपस में क्या है? सेम। तो ऐसा पॉसिबल है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपस में सेम। कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन वन एटम और मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो। कंपाउंड्स की डेफिनेशन मैंने अपनी क्लास से भी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो वो कंपाउंड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने वाटर बना दिया H2O, तो वो एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन हुए, उन्होंने एसिड बना दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर। A chemical reaction is a rearrangement of atom, but atoms themselves are not changed. This means that atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction। ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली डेल्टस एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट ही है, क्योंकि डेल्टस ने भी यही बात की थी कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम, जिसमें एटम्स आपस में सिर्फ रीअरेंज होते हैं, लेकिन एटम देमसेल्फ ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना वो चेंज होते हैं, दे जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस पॉइंट ने डेल्टा इकोनॉमिक थ्योरी के दूसरे पॉइंट को ही जो है वो रिप्रेजेंट किया, लास्ट वाले पॉइंट को। तो बेटा ये आपका टॉपिक था, आज का लेक्चर था, जिसमें हमने दो टॉपिक कवर किए। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा लेक्चर। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को भी आपने अपनी कॉपी में एज इट इज कॉपी करना है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे और ये पांचों पॉइंट्स उसको लिख देंगे, और पॉइंट नंबर 3 को आप दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। इसके अलावा रिगार्डिंग कोई भी इशू हो इस लेक्चर के तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम अपने मजीद दो टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।